नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आज फिर से एक नई कहानी के साथ। उत्तराखंड के हिमालय में समुद्र तल से करीब 5029 मीटर की ऊंचाई पर एक है झील, जो गर्मियों में बर्फ पिघलने के साथ अपना सबसे भयानक राज खोलता है। इस झील के पानी में और किनारों पर सैकड़ों इंसानी कंकाल बिखरे हैं। कोई कब्र नहीं, कोई निशान नहीं, बस हड्डियां। लोग इसे कहते हैं रूप कुंड, स्केलेटन लेक। 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर एच.के. मधवाल गश्त के दौरान इस झील तक पहुंचे। उन्होंने जो देखा उसने उन्हें हिला दिया। बर्फ के नीचे झांकते सैकड़ों कंकाल, कुछ पानी में तैरते हुए, कुछ किनारों पर खड़े हुए। पहले तो सबको शक हुआ कि ये दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी सैनिकों के अवशेष हैं, जो इस रास्ते से छिपकर निकलने की कोशिश में मारे गए। लेकिन जांच में कुछ और ही निकला। वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग की तो पता चला कि ये कंकाल किसी युद्ध के नहीं बल्कि लगभग 850 ईस्वी सन के हैं, यानी करीब 1200 साल पुराने। यहाँ लगभग 200 से ज्यादा लोगों के अवशेष मिले हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतने पुराने होते हुए भी ठंड और ऊंचाई की वजह से कई कंकालों पर मांस और बाल अभी तक सुरक्षित मिले। 2004 में एक बड़ी रिसर्च टीम ने कंकालों की खोपड़ियों की जांच की, तो एक चौंकाने वाला पैटर्न सामने आया। हर खोपड़ी पर ऊपर से नीचे की तरफ गोल आकार की गहरी चोटें थी, जैसे कि किसी सख्त और गोल चीज से वार किया गया हो, लेकिन कोई हथियार का निशान नहीं था। शोधकर्ताओं का मानना है कि इन लोगों की मौत तलवार या भाले से नहीं हुई, बल्कि क्रिकेट बॉल के आकार के ओलों की भयंकर बारिश से हुई थी। यानी ये सारे लोग एक अचानक आए हिमालयी ओलावृष्टि तूफान में फंस गए होंगे, जहां न बचने की कोई जगह थी न लौटने का कोई रास्ता। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 2019 में हुई एक जेनेटिक स्टडी ने सबको फिर से चौंका दिया। जांच में पता चला कि ये कंकाल एक ही समय के या एक ही समूह के नहीं थे। कुछ अवशेष दक्षिण एशियाई मुल्क के थे, तो कुछ का डीएनए भूमध्य सागर के क्षेत्र यानी ग्रीस और क्रीट जैसे इलाकों से मेल खाता था। और हैरानी की बात तो ये है, ये अलग अलग मुल्क के लोग सैकड़ों साल के फासले पर अलग अलग समय में यहाँ मरे थे। फिर भी एक ही झील में उनके अवशेष कैसे जमा हुए, ये अब तक साफ नहीं है। इस इलाके के लोगों के बीच सदियों से एक कहानी चली आ रही है। एक राजा अपनी गर्भवती रानी और नौकरों के साथ नंदा देवी की तीर्थ यात्रा पर निकला था। रास्ते में उन्होंने पहाड़ की पवित्रता का अपमान किया, जिससे देवी नंदा क्रोधित हो गई और उन्होंने लोहे जैसे सख्त ओलों की बारिश बरसाकर पूरे काफिले को वही खत्म कर दिया। स्थानीय लोग आज भी इस झील को पवित्र लेकिन श्रापित मानते हैं। विज्ञान कहता है कि ओलावृष्टि, किंवदंती कहती है कि देवी का क्रोध, डीएनए कहता है कि ये कहानी एक नहीं कई है, और रूपकुंड आज भी अपने पूरे राज नहीं खोलता। ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, इन सैकड़ों लोगों के साथ असली में क्या हुआ था।